राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को बिल पर घेरा, बिल की खामियों को गिनाया, मुसलमानों का हक छीनने वाला ये बिल बताया। वहीं सरकार ने साफ करने में देर नहीं लगाई कि ये जो बिल है वो दरअसल मुसलमानों के ही कल्याण के लिए लाया गया है। इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ की है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की। सारे सबसेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सदन में ये जो चर्चा हो रही थी, इस चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हमलावर रहा। वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी और गलत करार देता रहा। वहीं सरकार की ओर से दो टुक शब्दों में कहा गया कि ये धार्मिक मामलों में दखल का मामला है ही नहीं। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ये निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकते हैं, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है? वो रिलीजियस बॉडी है। वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते हैं और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों में जमकर बहस हुई है। कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने सवाल उठा दिया, जिस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को करारा जवाब भी दिया। सुनिए। क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधार करने के लिए कई काम किया है। और 1995 में 2013 के एक्ट्स के बारे में ये बार बार जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हाँ थे साथ,
हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद और किरण रिजिजू के बीच भी बहस देखने को मिली है, उसका भी एक हिस्सा दिखाते हैं आपको। आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। ये बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। ये बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट करना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ यूजर को निकाल के। और दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा, अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये जो चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, दलीलें दी गई, बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की विपक्ष की कोशिश हुई और सत्ता पक्ष की तरफ से इतिहास के पन्ने पलटकर वर्तमान का आईना दिखाकर जोरदार जवाब दिया गया। अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली,
उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोग की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।